नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने डिप्रेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये बहुत ही कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर है और डिप्रेशन का सबसे कॉमन सिम्टम होता है उदासी यानी सैडनेस। उदासी एक नॉर्मल इमोशन है, हम सभी कभी ना कभी उदास हो जाते हैं। लेकिन जो उदासी डिप्रेशन में देखा जाता है और जो उदासी नॉर्मल होता है, उन दोनों में क्या फ़र्क होता है? सबसे पहला पॉइंट, साधारण उदासी थोड़े समय के लिए होता है, वो कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन में जो उदासी देखा जाता है वो एक लंबे समय तक चलता है। आमतौर पे हम तभी किसी व्यक्ति को डिप्रेशन के साथ डायग्नोस करते हैं जब वो 2 हफ्ते से अधिक समय तक उदास रहता है। पॉइंट 2, साधारण उदासी परिस्थिति पर निर्भर करता है, सिचुएशनल होता है। लेकिन डिप्रेशन में जो उदासी देखा जाता है वो परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। एक व्यक्ति चाहे कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, मूवी थिएटर में हो, घर में हो, हर स्थिति में वो उदासी का अनुभव करता है। पॉइंट नंबर 3, जिन लोगों ने डिप्रेशन को एक्सपीरियंस किया है वो लोग बताते हैं कि डिप्रेशन में देखे जाने वाली उदासी और साधारण उदासी के क्वालिटी में बहुत अंतर होता है। डिप्रेशन में उदासी एक अंधेरा जैसा हमेशा उनके जीवन को घेरे हुए रहता है। वो कहीं भी जाए, कुछ भी करें, ये अंधेरा उनके पीछे पीछे ही चलता है। तो हमने समझा कि डिप्रेशन में जो उदासी होता है वो लंबे समय तक चलता है, उसका क्वालिटी अलग होता है, वो हर परिस्थिति में देखा जाता है और उसका सिवियरिटी ज़्यादा होता है। उदासी के अलावा डिप्रेशन में और एक सिम्टम देखा जाता है जिसको कहते हैं एनीडोनिया। एनीडोनिया में एक व्यक्ति को किसी भी काम में मज़ा नहीं आता है। जिन चीज़ों को वो पहले एंजॉय कर पाते थे उन चीज़ों में भी उन्हें कोई आनंद नहीं आता है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है और कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन नहीं आता है। एक लंबे समय तक के लिए उदासी का अनुभव करना और किसी भी काम में मज़ा नहीं आना डिप्रेशन के 2 प्रमुख लक्षण हैं। लेकिन इसके अलावा डिप्रेशन में बहुत सारे अन्य लक्षण देखे जाते हैं, जैसे शरीर में हमेशा थकान का अनुभव करना, भूख नहीं आना, नींद नहीं लगना, आत्मविश्वास कम हो जाना और मन में हमेशा नकारात्मक विचार चलना। डिप्रेशन के दौरान एक व्यक्ति के मन में कई सारे नकारात्मक विचार चलते हैं। उनको लगता है कि भविष्य में कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाऊँगा, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊँगा, मेरे वर्तमान की परिस्थिति कभी बदल नहीं पाएगी, कभी सुधर नहीं पाएगी। स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि वो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्लास में अटेंटिव नहीं रह पाते हैं, जो पढ़ते हैं वो उन्हें याद नहीं रहता है। ऐसा भी देखा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को सीवियर डिप्रेशन होता है तो उनके बात करने में, उनके चलने फिरने में एक स्लोनेस आ जाता है। वो लोगों से कम बात करते हैं, अकेले रहते हैं और कई बार अपने सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ जैसे नहाना, ब्रश करना, कपड़े धोना, इन सब चीज़ों के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित करने की ज़रूरत पड़ती है। डिप्रेशन में मरीजों के मन में गिल्ट होता है। उनको लगता है कि उन्होंने कुछ बहुत गलत काम कर दिया है जिसके कारण वो खुद या फिर अन्य लोग परेशान हो रहे हैं। उसके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा पश्चाताप होता है या फिर उन्हें लगता है कि उन्हें कोई सज़ा मिलनी चाहिए। जब डिप्रेशन बहुत सीवियर होता है तो लोग बहुत निराश अनुभव करते हैं और वो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। ऐसे परिस्थिति में उन्हें लगता है कि मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। कई लोग आत्महत्या के बारे में विचार करते हैं। उनमें से कई लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं और बदकिस्मती से कुछ लोग आत्महत्या के कारण अपना जान गंवाते हैं। अगर किसी व्यक्ति में इनमें से कुछ लक्षण दिखते हैं तो उन्हें डिप्रेशन होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में उन्हें तुरंत एक साइकेट्रिस्ट की सलाह लेना चाहिए। डिप्रेशन का इलाज हो सकता है। डिप्रेशन के लिए इलाज उपलब्ध है। डिप्रेशन के लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं, साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ और ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक्स अवेलेबल हैं। मेडिसिन्स जो डिप्रेशन में यूज़ किए जाते हैं उनको एंटी डिप्रेशंस कहा जाता है। एंटी डिप्रेशंस ब्रेन में सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाते हैं। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है और ऐसा मानते हैं कि सेरोटोनिन कम होने के कारण हमें डिप्रेशन होता है। मेडिसिन लेने से सेरोटोनिन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ता है और डिप्रेशन के सिम्टम्स कम हो जाते हैं। लेकिन कई बार इस मेडिसिन के असर आने में 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। बहुत सारे लोग शुरू के 1-2 हफ्ते दवाई लेने के बाद मेडिसिन बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें कोई असर नहीं दिखता है, जिसके कारण उनका डिप्रेशन ठीक नहीं हो पाता है। अगर 4 हफ्ते दवाई लेने के बाद भी
आपको कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आता है तो फिर आपको अपने साइकेट्रिस्ट को वापस कंसल्ट करना चाहिए। तो 50% लोगों में पहले मेडिसिन से ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, अन्य लोगों में दूसरे या तीसरे मेडिसिन में इम्प्रूवमेंट होता है। अगर मेडिसिन लेने के बाद आपका डिप्रेशन ठीक हो गया है तो फिर ठीक होने के बाद भी 6 से 9 महीने तक आपको मेडिसिन लेना चाहिए। इससे डिप्रेशन वापस आने की संभावना कम हो जाती है। अगर आपने एक लंबे समय तक मेडिसिन ले लिया तो भी आपको मेडिसिन को अचानक बंद नहीं करना चाहिए। आपको एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और मेडिसिन को धीरे धीरे करके ही कम किया जाता है। मेडिसिन के अलावा साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ का भी डिप्रेशन में अच्छा एविडेंस पाया गया है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT और इंटरपर्सनल थेरेपी यानी IPT डिप्रेशन में अच्छा काम करता है। आप साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ के द्वारा इलाज कराना चाहते हैं या फिर मेडिसिन के द्वारा इलाज कराना चाहते हैं, यह आपका चॉइस है और इसके बारे में आप अपने साइकेट्रिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों में डिप्रेशन का सीवियरिटी ज़्यादा होता है उन केसेस में मेडिसिन्स बेहतर होते हैं। जब मेडिसिन्स और साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ को साथ में यूज़ किया जाता है तो इम्प्रूवमेंट और भी बेहतर होता है। मेडिसिन्स और साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ के अलावा ब्रेन स्टिमुलेशन भी डिप्रेशन के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ब्रेन स्टिमुलेशन के टेक्निक्स के एग्जाम्पल्स हैं ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी और RTMS, रिकरेंट ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ECT का यूज़ तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के मन में आत्महत्या के विचार हों, जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन के कारण खाना नहीं खा रहा हो और इन सब के कारण उनको जान का खतरा हो, इन केसेस में ECT का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन यानी डिप्रेशन के वो केसेस जिनमें 2 मेडिसिन के ट्रायल लेने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, उन केसेस में ECT या फिर RTMS को यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे उन्हें भी डिप्रेशन के बारे में पता चलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।